समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का भक्त पथ द स्पिरिचुअल पथ चैनल पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिसमें भगवान श्री राम जी की बालकांड की सुंदर लीलाओं का अवलोकन दिग्दर्शन आपको नित्य मिलता रहे। पिछली कथा में भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा का वर्णन हमने किया था, जिसमें द्वितीय एपिसोड हमारा आया था। अभी ये तृतीय जो दिवस है, इसमें हम आपको भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा को ही वहीं से आरंभ करते हैं जहां पे समाप्त की थी। पिछली कथा में कहा था कि नाम रूप दो ईस उपाधि अकथ अनाद समुज साधी। नाम और रूप इन दोनों के बारे में कहना संभव नहीं, यह कथनीय है। इनको समझा ही जा सकता थोड़ा बहुत। कहते इसमें एक बात आ जाती, क्या गोस्वामी जी कहते कोई कोई इनमें भेद कर देता। भेद कैसा? कोई कहने लगता नाम बड़ा, कोई कहता रूप बड़ा, कोई कहता राम जी बड़े, कोई कहता राम जी का नाम बड़ा। तो इसमें विभेद आ जाता है। राम से बड़ा राम का नाम, तो कुछ कहने लगते ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे श्री राम जी से बड़ा का नाम कैसे हो सकता है। तो ये विवाद का विषय नहीं है। को बड़ छोट कहते अपराधु, जो किसी को बड़ा और किसी को छोटा कहता ये अपराध। सुन गुण भेद समझे हैं साधु, इसके गुणों और भेदों को साधु लोग खुद ही समझ जाएंगे। किसी को बड़ा छोटा कहना नहीं है। इनके देखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान न नाम विहीना। अब जब विचार करते हैं इनके गुणों का तारतम्य जो है, कमी बेसी है, ये सुनकर साधु पुरुष स्वयं समझ लेते हैं। कैसे? कि देखे रूप नाम आधीना, रूप नाम के अधीन होता है। जितने भी रूप मेरा ही नाम है, आप लोग नाम जानेंगे तभी तो कहेंगे कि पंडित जी की कथा आ रही, जब मेरा नाम होगा ना, और नहीं तो बिना नाम के दूसरा कैसे पहचानेगा। ऐसे ही जो रूप है वह नाम के अधीन है। रूप ज्ञान न नाम विहीना, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक आपको नाम नहीं पता। हम जब कहते हैं कि देखो वो गज ग्रह की लड़ाई हो रही थी और उसने जो ही भगवान श्री विष्णु को पुकारा, भगवान विष्णु चले आए, और जो ही हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, हमें शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए वैसे चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। हम जो ही कहते हैं कि माखन चोरी करते हुए कन्हैया ने मटकी गोपियों की कैसे फोड़ी, हमें उस कन्हैया के बाल रूप का ध्यान आ जाता है। और जब काकभूषण जी जब राम जी की उस चपलता को बताते हैं कि राम से हम कैसे उनको देखकर, उनकी लीला देखकर मोहित हो गए, तो जब नाम लेते हैं तो भगवान के बाल रूप का नाम हमें, उनका स्वरूप हमें स्मरण हो जाता है। इसलिए सुमरे नाम रूप बिनु देखें और आवत हृदय स्नेह विसेखें। गोस्वामी जी ने लिखा, देखो हम रूप न देखा हो, परंतु हम जो ही उनके नाम का स्मरण करते हैं, हमें उनके स्वरूप का स्मरण हो जाता है। नाम रूप गत अखत कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। नाम और रूप की जो कहानी है ना, कथा है, यह अकथनीय है, ये समझी ही जा सकती है। ये वाणी से बखान किया ही नहीं जा सकता, बखान तो हो ही नहीं सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। एक और प्रश्न आता है कि देखिए इस नाम ने एक काम और किया, बढ़िया। क्या? नाम ने एक काम और किया। संसार में आप देखते रहते निर्गुण और सगुण की बातें बहुत होती है। कोई सगुण ब्रह्म, कोई निर्गुण ब्रह्म का आराधक होता है, और इस बात को
जो जिसके मतावलंबी होते उसको बड़ी दृढ़ता से रखते हैं। जो निराकार स्वरूप के भगवान के प्रेमी होते हैं वे निराकार को ही उसकी प्रभुता का बखान करते हैं। जो साकार के होते हैं वे साकार स्वरूप की प्रभुता का बखान करते हैं। परंतु इन दोनों को एक करने का काम जो किया है वह नाम ने किया। क्यों? उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यहां पर गोस्वामी जी ने देखा दुभाषी, ये दुभाषिया है। जैसे देखो किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो और वो अपनी भाषा जानता और हमारे देश में आए तो हम उससे जब बात करेंगे तो उसके बीच में एक दुभाषिया बैठाया जाता है जो हमारी बात को सुनकर उसे समझा देता, उसे समझ में आ जाता। ऐसे ही ये भगवान के नाम ने ये निर्गुण और सगुण के लोगों को समझाने के लिए चतुर्दुभाषीय का काम किया है। ये निर्गुण जो निराकार स्वरूप के जो समर्थक होते हैं ये नाम जो है उन्हें समझा देता है। क्यों? वे कहते नहीं हम तो केवल बस भगवान का ध्यान करते, तो राम नाम ही तो जपोगे। तो राम नाम है ना, ये नाम जो है ना ये निराकार को संतुष्ट करता है और ये नाम ही जो साकार स्वरूप का पूजन करते हैं, क्योंकि नाम लेने पर ही तो भगवान के साकार स्वरूप के हमें दर्शन हो। तो चतुर्दुभाषीय का काम करता है। और नाम की महिमा के अगले क्रम में गोस्वामी जी कहते हैं आप अपने को बाहर और भीतर दोनों तरफ से शुद्ध करना चाहते हैं तो राम नाम मन दीप धर जी है दे हरि द्वार। आपको कुछ करना नहीं, ये जीभ है ना, इस जीभ के दरवाजे पर, मुख के दरवाजे पर जीभ रहती ना, इस पर राम नाम रूपी दीपक रख लो तो तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहस उजियार। यदि आप अपने हृदय में और बाहर दोनों तरफ उजियाला चाहते हैं तो राम नाम रूपी दीपक को या मणि को अपनी जिह्वा पर रख ले। क्यों? जब राम नाम का आप उच्चारण करेंगे तो यह नाम का उच्चारण बाहर सबको पवित्र करेगा और इसका उच्चारण जिह्वा से होगा तो यह हृदय को भी आपको भी पवित्र करेगा। नाम जी जप जागे जोगी और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। कहते हैं ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष भी इस नाम को जीभ से जपते हुए ही तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते। ब्रह्म सुखय अनुभवय अनुपा अकथ अनामय नाम अनुरूपा। और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते। जो योगी जन है ना, कोट कोट मुन जतन कराई अंत राम कहे आवत नाही। ये राम नाम का है कि व्यक्ति जीवन बिता देता है परंतु मरते समय मुख से राम नाम नहीं निकलता। परंतु यह राम नाम योगियों के लिए, ब्रह्म सुख के अनुभव करने वालों के लिए, तत्वज्ञानियों के लिए वैसे ही है। ये उसी को जप कर ही उस ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ये ज्ञानियों के लिए है। जाना चाहे गुणगत जेहू नाम जी जप जान देहू। कहते जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते, उनकी यथार्थ महिमा को जानना चाहते, वे जिज्ञासु नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते। आहा, देखिए भगवान शंकर क्या करते, जपै सदा रघुनायक नामा। योगी क्या करते हैं? जो निराकार निर्गुण ब्रह्म को मानते वो क्या करते हैं? वे वन में जाकर किसी मूर्ति के सामने नहीं बैठते ना, परंतु वह वन में जाकर भी जिसका आश्रय लेते हैं वह भी नाम ही होता है। उस नाम का आश्रय लेकर उस ब्रह्म सुख का वह अनुभव करते हैं, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। भगवान शंकर भी जब समाधिस्थ हो जाते हैं
तो वह नाम का ही आश्रय लेते हैं और उस नाम का आश्रय लेकर ही उस अखिल ब्रह्मांड के नायक उस ब्रह्म श्री राम का दिग्दर्शन करते हैं, उसी में मग्न रहते हैं। और उसी में मग्न रहने के कारण ही यद्यप कामदेव ने शंकर जी को पुष्पों के बाण मारे थे, ऐसे वैसे कठोर बाणों से उनको छेदन नहीं किया, पर पुष्पों के बाण मारने पर भी शंकर जी को क्षोभ हुआ था। क्षोभ क्यों हुआ? क्योंकि जिस सुख का वह अनुभव कर रहे थे, उस सुख में उन कामदेव द्वारा मारे गए बाणों ने बाधा उत्पन्न कर दी थी और उस सुख को जब बाधा पड़ी तो भगवान शंकर सह नहीं सके और तब से वो तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जर छारा। भगवान शंकर इतने दयालु, परंतु उस ब्रह्म सुख में जब बाधा पड़ी तो तीसरे नेत्र से अग्नि की वर्षा होने लगी। इसीलिए साधक नाम जपह लय लाए, होय सिद्ध अन्मादिक पाए। साधक लो लगाकर नाम का ही जप करते हैं और अणमादिक आप जो आठों सिद्धियां हैं, अणमा गणमा लघमा है, जो आठों सिद्धियां उनको पाकर सिद्ध हो जाते हैं। और जपह नाम जन आरत भारी, मिटहे को संकट हो है सुखारी। तो जपह नाम जन आरत भारी, संकट से घबराए हुए भक्त आर्त भाव से जब भगवान के नाम का जप करते हैं। अच्छा देखिए, संकट में जब व्यक्ति होता है तो किसका स्मरण करता है? राम जी का स्मरण करता है? हाँ। भगवान कृष्ण का स्मरण करता ना? भगवान शिव का स्मरण करता ना? हाँ, उनके नाम का स्मरण करता है। हे राम जी, हे कृष्ण भगवान, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे गोविंद। द्रौपदी ने, माता द्रौपदी ने चीरहरण के समय क्या कहा था? गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण या दवे सखेती। तो ये नाम का स्मरण ही वह आर्त भाव से, दुखी भाव से करता है। गज ने क्या किया था? गजग्राह जल के भीतर लड़ने लगे लड़ाई, गज हार गया बाजी जान पे बन आई, और मोहन को दी दुहाई आकर हुई सहाई। बाहर निकल के बोले है धन्य तेरी प्रभुताई, क्या तार लग रहा है मोहन तेरी गली में, क्या तार लग रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। भक्त क्या कहता है कि गज ने भी भगवान के नाम का ही स्मरण किया था, इसलिए जपह नाम जन आरत भारी, मिटै कुसंकट हों सुखारी। और गीतावली के जो पद के साथ ही हम यहाँ पर विराम लेंगे। क्या कहते हैं गोस्वामी जी गीतावली में कि हमें राम नाम कैसे ग्रहण करना चाहिए, फिर भी तू राम नाम को जानकर भी जागता नहीं। कैसे? विषया पर नार निशा तरुनाई, सो पाए पर्यो अनुराग हिरे, जम के पहरू दुख रोग वियोग, बिलोकत हो न विराग हिरे। ये तरुणाई रूपी निशा पाकर तू विषय रूपी परिस्त्री की प्रीत में फंस गया। यमराज के पहरेदार कौन है? यमराज के पहरेदार जो दुख है, रोग और वियोग है, इसे देखकर भी तुझे वैराग्य नहीं होता।
दुख भी आता है, रोग भी है तुम्हारे शरीर में, वियोग भी होता है, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा। ममता बस तय सब भूल गयो, भयो भोर महाभय भागहि रे। जर ठाए दिशा रब काल उगयो, आजहू जड़ जीवन जागहि रे। जर ठाए दिशा रब काल उगयो, आजहू जड़ जीवन जागहि रे। ममता वस्तु सब भूल गया, अब भोर हो गया, इस महान भय से जाग जा रहे। मूर्ख प्राणी, ये बुढ़ापा रूपी दिशा है ना, इसमें काल रूपी सूर्य का उदय हो गया। अरे जड़ जीव तू अभी भी नहीं जागता, इसलिए जितनी उम्र हो गई है उसे ही बुढ़ापा समझ लो, क्योंकि बुढ़ापा कितना है। देखिए यहां पर हम इसी बात को कहकर विराम लेंगे। लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा, और हम कहते हैं जिस दिन से व्यक्ति जीवन में इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वह बूढ़ा ही होता है, वह बुढ़ापा ही होता है। पर यह तो हमारी आंखों का, मन का धोखा है कि हम किसी को बचपन कहते, किसी को जवानी, और किसी को प्रौढ़, और किसी को बुढ़ापा। पर आज हम देखते हैं बुढ़ापा तो प्रत्येक पल ही होता है, चाहे वह 2 वर्ष का बालक हो, चाहे वह 10 वर्ष का बालक हो। हम अपनी भाषा में बालक कहते हैं, पर वह बूढ़ा ही तो है। क्यों? बुढ़ापे के बाद क्या आता? यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, जर ठाए दिशा रब काल उगयो। काल रूपी सूर्य इस बुढ़ापे रूपी पूर्व दिशा में उग आया, तो 10 वर्ष में भी मृत्यु आ सकती है, 20 में भी, तो बुढ़ापा ही तो है। न कभी जवानी आती है, न कभी बचपन। व्यक्ति का जीवन केवल बुढ़ापा ही होता है, इस बात को हमें याद कर लेना चाहिए। और इसी वाणी के साथ विराम। भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा अगले एपिसोड में भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। तब तक के लिए जय जय सीताराम।